आज थोड़ा सा हम डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, 1:2 रूल के बारे में बात करेंगे। हाँ, खुशी की बात यह है, यू शुड बी हैप्पी कि बार्सिलोना कम बैक कर चुके हैं 1:1 रूल को। और डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक फाइनल नहीं हो चुका है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ला लीगा को भेजा गया है, स्पेनिश फेडरेशन को भेजा गया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। कोर्ट में भी एक डॉक्यूमेंटेशन भेज दिया। हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है ला लीगा का या फिर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन का, वो आपको रोक सकते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन करने से। तो इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए गए हैं। बट यस भाई, खुशी की बात तो ये है कि 1:1 का जो रूल है वो वापस आ चुका है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल पेनिट्रेशन इनटू द क्लब, जो भी वीआईपी सीट्स का जो इशू आपने न्यूज़ देखा होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो इतना ट्रोल किया जा रहा था बार्सिलोना को, है ना, इतना मजाक उड़ाया जा रहा था सोशल मीडिया में लेकर भी, और बहुत सारी यूट्यूब्स में मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं फ्रॉम इंडियन फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर, जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट को और बार्सिलोना को यहाँ पर आप इनडायरेक्टली ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। योहान लापोर्ता को यहाँ पे विलन बनाने की कोशिश की गई। मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक बिना बालों वाला चेल्सी का फ़ैन है, कोई कंटेंट क्रिएटर, बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि बिना नॉलेज के वीडियो बनाना कितना सही लगा उसको। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने देखा कि मेस्सी का एग्जांपल देखे उसने, बार्सिलोना के प्रेसिडेंट को विलन बनाना चाहा और एग्जांपल बताना चाहा कि कैसे जैसे उस बंदे ने क्लब में आया है तब से वो झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। भाई, अपने क्लब का प्रेसिडेंट मेरी जो आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो क्यों बताएगा? हालांकि इतनी पॉलिटिकल इश्यूज है लीग में, आपके बार्सिलोना के राइवल्स को इतना फेवर किया जा रहा है। अगर आप बार्सा फैन हो तो आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि याविर तेबास जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है लीग का, वो रियल मैड्रिड फैन है। स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन का जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज़ वेरी क्लोज टू याविर तेबास एंड ऑल्सो ही इज़ अ मदरिस्ट, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग जॉन लापोर्ता को डायरेक्टली यहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं या फिर अपने फैंस है ना, जो भी न्यूज़ में दिखता है वो सच मान लेते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हमारे बार्सा फैंस। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि आपको जो भी न्यूज़ दिख रही है वो आप पहले क्रॉस वेरीफाई करो। मैं जब से देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2015-16 से जब से मैं ये न्यूज़ देखना चालू किया हूँ। वैसे मैं फुटबॉल बारसा का 2011 से देखता हूँ, लेकिन 15-16 जैसे मैं न्यूज़ वाली चीज़ों में मैं घुसा हूँ ज़्यादा, कि कौन सा न्यूज़ रिपोर्टर कितना जेन्यून है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, फाब्रिज़ियो रोमानो बहुत लेट करता है, जेन्यून देता है बिल्कुल, लेकिन बहुत लेट करता है। तो बहुत सारे ऐसे स्पेनिश रिपोर्टर्स हैं, 2 से 3, लगभग 4, उनके न्यूज़ रिपोर्ट्स बहुत ही सही होते हैं और वो हर दिन आए न्यूज़ रिपोर्ट्स नहीं देते, है ना, कोई भी रिपोर्ट नहीं डाला करते इंटरनेट पे। वो बहुत ही क्रूशियल न्यूज़ देते हैं और 1-2 बार देते हैं, ख़त्म बात। तो मुझे लगता है कि ऐसे रिपोर्टर्स को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ना कि हम जैसे वीडियो बना कर ज्ञान चोदने वाले लोगों के बारे में आपको हमारा नहीं कंसिडर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो एक और बात, और योहान लापोर्ता के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जो बंदा 31st की नाइट को अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाने के बजाय क्लब के ऑफिसेस में बैठकर लेट नाइट तक काम कर रहा हो, उस बंदे को आप कैसे हेट कर सकते हो? आपको पता है कि लापोर्ता का जो फर्स्ट टेन्योर था एज ए प्रेसिडेंट इन बार्सिलोना वो कैसा था? अगर नहीं है तो एक बार प्लीज़ जाकर गूगल करके देख लो, अगर आप नए बार्सिलोना फ़ैन हो तो। ठीक है, अगर आप हो तो फिर आपको सब पता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके क्लब के थ्रू आपके प्रेसिडेंट को, आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर को, आपके प्लेयर्स को, आपके मैनेजर्स को, सबको यहाँ पर विलन बनाने की कोशिश की जाएगी। मार्सा है, स्पोर्ट है, मुंडो डिपोर्टिवो है, डायरियो स्पोर्ट है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मीडिया हाउसेस है जो बार्सिलोना को या फिर बार्सिलोना के किसी स्पेसिफिक पर्सन को, मतलब देखो ना, आप इतना बड़ा स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग, इतना बड़ा क्लब है, डेफिनेटली यहाँ पर आपको नीचे खींचने की, है ना, आपको बदनाम करने की, है ना, वो कोशिश की जाएगी आपके राइवल्स की तरफ से, आपके हेटर्स की तरफ से। या फिर ऐसे न्यूज़ हाउसेस होते हैं कि उनको न्यूज़ के लिए कुछ मसाला चाहिए होता है। और हाँ, 1:1 रूल वापस आया है, तो इसके तहत हम नए प्लेयर्स साइन भी कर सकते हैं। अब वो तो हमको आने वाले दिनों, 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हम 1:1 को अगर वापस आते हैं तो वी कैन साइन न्यू प्लेयर्स, है ना। और डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर के रजिस्ट्रेशन को इतना बढ़ा चढ़ाकर, इसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाना या फिर इतना मजाक उड़ाना, इसको इतना ज़्यादा फोकस में रखना, इस न्यूज़ को इसलिए किया गया ताकि बार्सिलोना की जो इमेज है वो गंदी हो और कोई भी प्लेयर बार्सिलोना में आने के लिए सोचे, है ना। यहाँ पे तो ये इश्यूज चल रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक्चुअल इशू है वो किसी को नहीं पता। आपको पता चला क्या इशू था, किस तरीके से
फाइनेंशियल इशू जो भी था सैलरी स्ट्रक्चर का, मनी आ गया, इन्होंने फिर से डॉक्यूमेंटेशन भेजा एंड दोनों के दोनों जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे। भाई लापोर्ता के साथ पंगे नहीं हो गए। लापोर्ता बहुत बड़ा फिगर है स्पेनिश फुटबॉल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कुछ नॉन स्पेनिश फुटबॉल की जो कुछ ऐसे व्यक्ति है जो क्यों बारसा को या फिर लापोर्ता को इतना टारगेट करते हैं, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि लापोर्ता वांट टू मेक सुपर लीग हैपन। भाई उसको सुपर लीग लाना है अलॉन्ग विथ पेरेज, अलॉन्ग विथ इटालियन जो क्लब के ओनर्स हैं उनके साथ, इसलिए भी उसको टारगेट किया जा रहा है। बट मैं आपको यही फिर से बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर न्यूज़ आपको बारसा के बारे में अगर दिखती है तो उसको प्लीज़ एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपका ओपिनियन, आप ज़्यादा पैनिक मत करिए कि ये है, भाई वैसा नहीं। आप बारसा को फॉलो करते हो तो अपने दिल से फॉलो करते हो। आप योहान लापोर्ता आउट, फ्रेंकी डोंग आउट, ये भाई नहीं। अगर आपको फॉलो करना है तो पूरा फॉलो करना है। आपकी किसी अपने ही प्लेयर को आप हेट फैलाकर आप अपने राइवल को बढ़ावा दे रहे हो, है ना। आप उनको मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ मेरा क्लब ऐसा है भाई, तो इसको ऐसा। भाई देखो, कौन से भी क्लब में कोई कमियां होती है, अच्छाइयाँ भी होती है, वो आपके ऊपर होता है किस तरीके से आप मतलब उनको, आपका ओपिनियन कैसे आप दुनिया के सामने रखते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ें नहीं मालूम है तो आप उनके बारे में नहीं बताना चाहोगे, है ना। और ये कोई कोइंसिडेंस तो है ही नहीं कि भाई ला लीगा की जो बॉडी में बैठे हैं या फिर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन की बॉडी में जो बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो, वो तो रियल मैड्रिड के वहाँ पे चाटने के लिए बैठे। लेकिन हाँ, मैं यूट्यूब पे आकर ऐसी बातें कर रहा हूँ, थोड़े से चॉइस ऑफ वर्ड्स बुरे हो सकते हैं, लेकिन आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं खास करके उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बारसा के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो, आप वैसा नहीं करें। मुझे यही कहना है, बाकी कुछ नहीं। खुशी की बात है, डैनी ओल्मो और पाई विक्टर रजिस्टर हो जाएंगे, 1:1 रूल वापस आ चुका है। वी कैन साइन मोर प्लेयर्स एंड आई कैन सी जोनाथन ताह एंड जोनाथन डेविड कमिंग टू बार्सिलोना। देखते हैं क्या होता है, उसके लिए देखते रहिए मराठी क्यूलर। थैंक यू सो मच।